हेलो डियर लर्नर्स। आज की वीडियो आधारित है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के डीएमए एक्सेस मेथड पर। डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस वीडियो में जानेंगे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द्वारा डेटा किस प्रकार ट्रांसफ़र होता है और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डेटा ट्रांसफ़र और नॉर्मल डेटा ट्रांसफ़र में क्या अंतर है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र में जब कोई भी आईओ डिवाइसेस मेमोरी से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहती है, कोई भी आईओ डिवाइसेस मेमोरी से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो सबसे पहले जो आईओ डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर को भेजती है और माइक्रो प्रोसेसर फिर उस डाटा को मेमोरी को भेजता है। उसी प्रकार मेमोरी से डाटा किसी आईओ डिवाइस में भेजा जाता है तो मेमोरी सबसे पहले डाटा माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगी और माइक्रो प्रोसेसर वही डेटा आईओ डिवाइस को भेजेगा। इस प्रोसेस में डेटा ट्रांसफ़र होने में बहुत समय कंज्यूम होता है, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया मेथड आया जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड। इस मेथड में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड में जो आईओ डिवाइस और मेमोरी को डायरेक्ट अलाउ कर दिया जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए और माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत कम समय में डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र की इफ़िशेंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर को टोटली बाईपास कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड में आईओ डिवाइस और मेमोरी डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एड्रेस बस और डेटा बस इन्हीं के कंट्रोल में है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को इन्होंने बाईपास कर दिया है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड में होल्ड सिग्नल और एचएलडीए सिग्नल का यूज़ होता है। होल्ड सिग्नल जो है वो आईओ डिवाइस की तरफ से आता है। होल्ड सिग्नल आईओ डिवाइस की तरफ से आता है। वो इसलिए आता है कि माइक्रो प्रोसेसर करंट में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो होल्ड सिग्नल इस से इंडिकेट होता है कि माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस और डेटा बस से अपना कंट्रोल समाप्त कर ले और उनको आईओ के कंट्रोल में दे दे, आईओ उसको टेक ओवर कर ले। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि करंट में जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी मशीन साइकिल ऑपरेट कर रहा होता है, वो उसको कंप्लीट करने के बाद एचएलडीए होल्ड एक्नॉलेजमेंट होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आईओ डिवाइस को भेजता है। होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल किसको भेजता है? आईओ डिवाइस को। इसलिए कि कन्फर्मेशन कि मैंने माइक्रो प्रोसेसर कह रहा है कि मैंने एड्रेस बस और डाटा बस से अपना टेक ओवर ख़त्म कर लिया है, अपना कंट्रोल समाप्त कर लिया है, आप एड्रेस बस और डाटा बस को टेक ओवर कर लो। और उसके बाद आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के कंट्रोल में एड्रेस और डाटा बस आने से डाटा दोनों के बीच ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक डीएमए कंट्रोल होता है। डीएमए कंट्रोलर सारे के सारे ऑपरेशन को मैनेज करता है कि कब होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजना है, कब एचएलडी सिग्नल उसको मिलेगा तो उसको प्रोसेस करना है। तो ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे अगले पार्ट में। अब जानेंगे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्कीम की आवश्यकता क्या है। देखिए अभी पिछले शुरू में मैंने बताया था कि जो नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का पूरा की पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ट्रांसफ़र है इसमें माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास कर दिया जाता है और जो एड्रेस बस और डाटा बस है वो आईओ डिवाइस के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो इसमें हम होल्ड सिग्नल और एचएलडीए सिग्नल
ये दोनों का बहुत रोल है। तो अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर डेटा को ट्रांसफ़र करने में कहाँ पर सहयोग करता है, कहाँ पर बाईपास होता है। डीएमई की आवश्यकता क्या है? डीएमई की आवश्यकता जैसा कि बताया था कि नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र में बहुत अधिक समय लगता है। एक्यूमुलेटर के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कैसे लगता है पहले शुरू में वीडियो में बताया था। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र को अलाउ करता है। डायरेक्ट मेमोरी ऑपरेशन के दौरान एड्रेस बस एंड डेटा बस इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा कंट्रोल होती हैं, जो कि पहले माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होती थी। तो इसमें हम ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें समझेंगे। ये DMA 8057 माइक्रो कंट्रोलर है। ये सारे के सारे ऑपरेशन को मैनेज करता है। ये डेटा ट्रांसफ़र के दौरान एड्रेस बस और डाटा बस कंट्रोल लाइन को मैनेज करता है। डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा बस पर कंट्रोल करने के लिए सिग्नल भेजता है। तो यहाँ पर जितने भी सारे ऑपरेशन हो रहे हैं वो इस कंट्रोलर के द्वारा हो रहे हैं। देखिए इसने होल्ड सिग्नल भेजा है पहले माइक्रो प्रोसेसर के लिए। माइक्रो प्रोसेसर ने इसकी होल्ड को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट इसको किया है। एक्नॉलेजमेंट करने का मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर ने अपना करंट एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है और एड्रेस और डाटा बस से कंट्रोल समाप्त कर लिया है, जिसकी सूचना इसने कंट्रोलर को दे दी है। और आप इसमें देखिए इस तरह से यहाँ पर ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। ये एड्रेस बस है, ये मेमोरी है, ये आईओ डिवाइस, इनके बीच में जो अपना लेन देन चल रहा है डाटा ट्रांसफ़र का। और इस तरह से ये माइक्रो प्रोसेसर है वो पूरी तरह से बाईपास हो गया है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। अब देखिए इसमें होल्ड सिग्नल का क्या मतलब है? होल्ड सिग्नल का मतलब क्या है कि आईओ डिवाइस की तरफ से रिक्वेस्ट है माइक्रो प्रोसेसर के लिए कि वो एड्रेस और डाटा बस से अपना कंट्रोल समाप्त कर ले। उसी प्रकार HLDA होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से आईओ डिवाइसेस के लिए भेजा गया एक्नॉलेजमेंट है कि मैंने एड्रेस बस और डाटा बस से कंट्रोल समाप्त कर लिया है, आप एड्रेस बस और डाटा बस पर अपना टेक ओवर कर लीजिए। देखिए जैसे ही जिससे डाटा ट्रांसफर होना है डिवाइस रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस डाटा बस से अपना नियंत्रण समाप्त कर लेता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा डाटा अधिक सुस्त होता है तब DMA मेथड से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जो दो इंस्ट्रक्शन है होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट, इनका प्रॉपर यूज यहाँ पर किया जाता है। इनका बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। देखिए होल्ड एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल है, ये उस सिग्नल द्वारा आईओ डिवाइस द्वारा माइक्रोप्रोसेसर को दिया जाता है। DMA से डाटा ट्रांसफर करना चाहती है, आईओ डिवाइसेस एड्रेस एवं डाटा बस का प्रयोग करना चाहती है। होल्ड सिग्नल प्राप्त होने पर माइक्रोप्रोसेसर उस समय करंट एग्जीक्यूशन साइकिल के अंत में एड्रेस एवं डाटा बस से अपना नियंत्रण समाप्त कर लेता है। सभी बसें ट्राई स्टेट हो जाती है। ट्राई स्टेट का मतलब है कि उनमें करंट जीरो हो जाना, किसी तरफ से माइक्रोप्रोसेसर की तरफ से, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर ने अपना कंट्रोल समाप्त कर लिया होता है और वो आईओ डिवाइस के कंट्रोल में आ जाती हैं। इस तरह से होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर बाहर भेजता है किसकी? आईओ डिवाइसेस की तरफ। तो होल्ड सिग्नल लो होने पर माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? डाटा ट्रांसफर पर नियंत्रण अपना पुनः नियंत्रण कर लेता है, यानी कि जो काम कर रहा था उसके बाद उसको कोई अगला काम चाहिए होता है, जो भी प्रोग्राम करेगा उस पर एड्रेस बस और डाटा बस माइक्रो प्रोसेसर 8005 के कंट्रोल में दोबारा से आ जाती हैं। इस समय एड्रेस बस डाटा बस का ट्रांसफर माइक्रो प्रोसेसर के नियंत्रण में होता है। HLDA एक एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है। इसका तात्पर्य यह है कि माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस और डाटा बस से अपना नियंत्रण तुरंत प्राप्त कर ले। DMA ट्रांसफर क्रिया में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोल द्वारा नियंत्रण की जाती है, यानी सारे ऑपरेशन DMA कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये डाटा ट्रांसफर के दौरान एड्रेस बस डाटा बस कंट्रोल बस को मैनेज करता है। डाटा ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद DMA कंट्रोलर माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा बसेस पर कंट्रोल प्राप्त करने के लिए पुनः से सिग्नल भेजता है, जो कि यानी कि होल्ड को लो कर देता है। तो इस तरह से ये सारा का सारा DMA एक्सेस डाटा ट्रांसफ़र है और इसको तैयार कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे इसमें देखिए
माइक्रो प्रोसेसर को एक तरह से क्या हो जाता है, पूरा की पूरा बाईपास हो जाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो डाटा ट्रांसफर के पश्चात डीएमए कंट्रोलर होल्ड पिन पर लो सिग्नल भेजकर डाटा ट्रांसफर की क्रिया समाप्त होने की सूचना देता है। देखिए होल्ड क्या है, एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल है, लेकिन जैसे ही ये लो हो जाएगा तो आईओ डिवाइसेस अपना काम कंप्लीट कर चुकी होगी, और वो जैसे ही लो होगा तो माइक्रो प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि अब एड्रेस बस और डाटा बस पर मुझे पुनः कंट्रोल लेना है, और इस पर अपना कंट्रोल लाइन पर अपना नियंत्रण कर लेता है। तो इस तरह से ये डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन है, ये कंप्लीट हो जाता है बहुत ही कम समय में। तो देखिए डीएमए मेमोरी एक्सेस स्कीम जो है वो इफ़िशियंसी को बहुत ही इफ़िशिएंटली इम्प्रूव करता है और माइक्रो प्रोसेसर को किसी अदर का टास्क के लिए फ्री छोड़ देता है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर उस समय ऐसा नहीं कि वो खुद का कोई काम नहीं कर रहा होगा, वो उसके पैरेलल कोई ना कोई दूसरा काम कर रहा होगा। इधर डेटा ट्रांसफर हो रहा है आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच, उधर माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल में अपना कोई काम कर रहा होता है। ओके, तो इस तरह से डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो डीएमए के द्वारा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।